चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लासेज नव भारत में। हम लोग आ गए हैं बिहार एसएससी का डिस्कशन करने के लिए। जिनका जिनका भी एग्जाम है, आगे जिनका जिनका भी पेपर होने वाला है बिहार एसएससी, उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। और ये टेस्ट सीरीज में एक खासियत है कि अगर 20 डिस्कशन आप कर लेते, 20 क्लास, आपका हर एक टॉपिक जो जीके जीएस में पूछती है उसका रिवीजन हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करवा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। जो भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को क्लियर कर दे डिस्कशन के साथ। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शासक कौन था? संस्थापक कौन था? तेजी से बताइए, तेजी से इसका आंसर लगाइए। सबसे पहले ये जानिए कि पुर्तगाली कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था? कब आया था पुर्तगाली कंपनी? 1498 में आया था, 1498 में। फिर यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कौन था? तेजी से आप लोग बताइए, तेजी से बताइए कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? कब आया था? 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। कोई दिक्कत? पुर्तगाली, यहां से फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले ये जानिए कि पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टी अल्मोडा को बनाया गया था। टी अल्मोडा का शासनकाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आगे आने की संभावना है, आगे हम आने का भी संभावना है। इसीलिए शासनकाल भी आप लोग याद करके रखिएगा। इसका शासनकाल क्या था? 1505 से लेकर 1509 तक था। टी अल्मोडा जो था यह पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी यानी सिद्धांत जो था किसके द्वारा चालू किया, लागू कराया गया था। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिखिए। पुर्तगाली, पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा आ जाइए। पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, इसका स्थापना, साथ साथ नोट करते चलिएगा। मेरा ये मकसद ये है कि ये डिस्कशन के साथ साथ हम आपका हर एक टॉपिक को कवर कर दे ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस टॉपिक से तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। इसका स्थापना 1498 में हुआ था। कोई दिक्कत? इस कंपनी का पहला गवर्नर, इस कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मोडा, डी अल्मोडा। ये जो डी अल्मोडा था, ये जो डी अल्मोडा था, यह जो डी अल्मोडा था, डी अल्मोडा, यह ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कौन सा? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई? किसके द्वारा? डी अल्मोडा के द्वारा। ये डी अल्मोडा का शासनकाल भी याद रखिए, शासनकाल भी आपसे पूछता है। इसका शासनकाल कितना था? तेईस से बताइए। 1509 से 1505 से लेकर 1509 तक। 1500
5 से 1509 तक था। कोई दिक्कत? फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरा गवर्नर, इसका दूसरा गवर्नर कौन बना था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? यही अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये अल्बुकर्क क्या किया था कि बीजापुर का शासक ईदुल यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, गोवा को किसने छीना? गोवा को किसने छीना था? बीजापुर के शासक से गोवा को किसने छीना था? किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर देखिए, पुर्तगाली कंपनी, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन सारा चीज समेटते पढ़ेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन सब चीज को लेते चलेंगे ताकि दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन बनना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इस कंपनी का तीसरा गवर्नर तीसरा गवर्नर तीसरा गवर्नर कौन बना था? तीसरा गवर्नर निन्हो दी कुन्हा। निन्हो दी कुन्हा। कोई दिक्कत? ये तीसरा गवर्नर था। यही निन्हो दी कुन्हा जो थे, ये क्या किए थे? पुर्तगाली कंपनी का जो राजधानी था कोचीन से बदलकर गोवा लाया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का कौन सा गवर्नर था जो वो अपना राजधानी परिवर्तन किया था? राजधानी परिवर्तन गोवा किसने बनाया था? निन्हो दी कुन्हा ने बनाया था। कोई दिक्कत? बड़े अगले क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तेजी से बताइए। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को नहीं दिक्कत ना? याद रखिएगा, ये जो डिस्कशन होगा यह हमारे द्वारा कराया जाएगा और पूरा सिलेबस कवर इसमें कराया जाएगा। डिस्कशन के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसीलिए क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देख के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको इस टेस्ट सीरीज से कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है? और जो भी चीज हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो भी चीज एक्स्ट्रा लिखते हैं उसको आप कॉपी पे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी पे उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर लग गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन तेजी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तेजी से आप लोग बताइए। आप लोग बताते जाते हैं तो हमें भी पढ़ाने में मन लगती है। चलिए कम से कम जवाब तो दे रहे हैं, जो चीज हम बता रहे हैं उसका जवाब, आंसर तो मुझे मिल रही है। इसीलिए आप लोग सही से पढ़ के इसका तेजी से आप लोग जवाब देते रहिए। इसका आंसर 2 नंबर का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। किन्हीं को कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधनीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तेजी से आप बताइए। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर।
टैगोर के द्वारा। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देव समाज इसी में आता है। आर्य समाज, आर्य समाज किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत? ये राजा राम मोहन राय को ही हम लोग आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जन्मदाता। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे मानते? राजा राम मोहन राय को। किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर पूछेगा वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन। फिर पूछेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, नोट लगा के लिखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ पे नोट लगाते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। सारा चीज आप याद रखिएगा। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। आवाज आवाज सब जा रही, आवाज क्लियर जा रही है ना आप सभी को? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं? जो चीज एक्स्ट्रा बोलते हैं आपसे उम्मीद करेंगे कि सारी बातों को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय समाज। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1814 में। इसकी स्थापना 1828 में। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कर? क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन कौन था? क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ, जो कि बिहार में। किसके द्वारा चंपारण? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चंपारण में जो महात्मा गांधी आए थे किनके कहने पे या किनके द्वारा बुलाया गया? किनके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी तक उठा लिया है इस क्वेश्चन को कि महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया? महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया? क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, किसने बचाया? क्वेश्चन पूछेगा किसने बचाया महात्मा गांधी को? किसने बचाया? बत्तख मियां ने। सारी बातों को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब बिहार आए थे किस लिए आए थे? तिनकठिया प्रणाली के लिए। किस लिए आए थे? तिनकठिया प्रणाली में जो हो रही थी असुविधाएं उसको दूर करने के लिए आए थे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? कब आए थे? 1917 में आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछती है। ये जो बिहार आए थे पहली बार 1917 में आए थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसका राइट आंसर मेरा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन कई बार सारे एग्जाम हमको लगता है रेलवे से लेकर बिहार से लेकर बिहार एसएससी बिहार दरोगा हो, पीपीएससी हो या ग्रुप डी हो, हर एक एग्जाम ने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ से अगर आपके पेपर में आए क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उससे पहले ये जानिए कि नाबार्ड क्या एक वित्तीय संस्था है।
नाबार्ड क्या है? वित्तीय संस्था है। कोई दिक्कत? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो किसके लिए काम करती है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, इसका पूरा फुल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत? या एक कृषि के लिए काम करती है बैंक। इसका मुख्यालय पूछेगा नाबार्ड का, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई। कहाँ? मुंबई। इनको कोई दिक्कत? ये नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति पे किया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर, इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तेजी से आप लोग बताइए, किसके सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश, समिति के सिफारिश पर। इनको कोई दिक्कत? नाबार्ड क्वेश्चन कई बार उठा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या मारिएगा? शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था, सिफारिश पर किया गया था। इनको कोई दिक्कत? कब किया गया था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। आसान उम्मीद करते हैं यहां तक किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, यहां तक समझने में किसी प्रकार का किन्हीं को दिक्कत नहीं होता। समझ गए? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से आप लोग आंसर बनाइए, तेजी से। इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, तेजी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन ठीक से एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है प्रकाशित, भारतीय योजना बैंक के द्वारा किया जाता है, या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय। तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए, हंसते हुए पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़िए, समझ गए? इसीलिए चलिए, और जो बता रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, ये चीज आप श्योर रहिएगा। जो पढ़ा रहे हैं, जो हम लिखा रहे हैं बोर्ड पे, अगर आप नोट करके रिवीजन पर, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं छूटेगा। बाकी और बात की बात, इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से बताइए, तेजी से आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तेजी से आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। सी मेरा राइट आंसर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन को, सूची 1 को, सूची इस टाइप से अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रही, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से ट्रेंडिंग बन रही है, वही पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, समझ गए? और जो भी क्वेश्चन है, जितना भी सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वो सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और उसमें भी पूछा हुआ है, वो तो एक बात है ही, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लाया, आपके सामने लाया, कि जो कि आपके एग्जाम में आने का अधिक से अधिक संभावना। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा मेरा होगा, इससे ढूंढकर आप आंसर लगाइए। एड्रेनलिन हार्मोन किससे होता है स्रावित? एस्ट्रोन हार्मोन किसमें पाया जाता है? इंसुलिन किसमें पाया जाता है? इंसुलिन किसमें पाया जाता है? और फेरोमेन्स किसमें पाया जाता है? तेजी से बताइए, इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन किसमें होता है? गुस्सा और डर के लिए होता है। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन किसमें पाया? महिलाओं में पाया। ऑप्शन देखिए मेरा कौन सा राइट आंसर होने जा रहा है, तेजी से मिला। एक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हम सही आंसर मार सकते। एक लगाए, आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट में मेरा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो तेजी से बना के क्वेश्चन बढ़िएगा आगे। एग्जामिनेशन में समय बचाना बहुत ही जरूरी है, समझ गए? समय बचाना बहुत ही जरूरी है। कौन सा मेरा राइट आंसर हो रहा है? राइट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? इंसुलिन ग्लूकोज में चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, ये सब क्वेश्चन में कुछ लॉजिकली नहीं रखिएगा, डायरेक्ट है, समझ गए? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से? झील से कई बार क्वेश्चन आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में झील से क्वेश्चन उठा रहा है। झील झरना सब चीज से क्वेश्चन उठा रहा है। और आपका काम क्या है, जब क्वेश्चन उठा आपको उस टॉपिक को रिवीजन करके रखना पड़ेगा। उस टॉपिक को आप रिवीजन करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सहरसा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कटिहार। आप लोग तेजी से बताइए कि सहरसा में कौन सा झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर क्वेश्चन पूछेगा, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पे? सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पे? सहरसा में। किन्हीं को कोई दिक्कत? कटिहार में गोगा बिल। कटिहार में कौन सा? गोगा बिल। कटिहार में गोगा बिल, गोगा बिल, गोगा बिल कटिहार। एक और नोट कर लीजिए, बेगूसराय में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। बेगूसराय में कौन सा झील है? बेगूसराय में कांवर झील। कौन सा? कांवर झील। कांवर झील पूछेगा बेगूसराय में। उदयपुर झील कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। उदयपुर झील मेरा कहाँ? पश्चिमी चंपारण। मेरा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। झील टॉपिक को आप लोग हमेशा रिवीजन पर रखें। ऐसे धीरे धीरे हम 20 सेट तक में सारा झील को हम कवर करा देंगे। सिर्फ आप देखते चलिए ना, रिवीजन पर रखिएगा ना, ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लोड देके पढ़ने की भी जरूरत नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? सबसे पहले ये जानिए कि जलकुंड राजगीर में कौन कौन है और बिहार में कौन कौन जिले में जलकुंड है। ठीक है, जलकुंड कौन कौन? ये गर्म पानी का जलकुंड, समझ गए? कौन कौन सा? तेजी से बताइए। सूर्य कुंड भी राजगीर में है, शक दुमन कुंड भी है, नानक कुंड भी है। ये सब कहाँ पे? राजगीर में। ये कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर में। फिर यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और कई बार जो एग्जाम में पूछ चुका है, आपका काम है कि उस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। अग्निकुंड। अग्निकुंड। अग्निकुंड किस जिला में? किस जिला में? क्या हो जाएगा? गया। क्या हो जाएगा? गया। क्या हो जाएगा? गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक आने में किन्हीं को कोई दिक्कत?
किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर बताइए, जरूर बताइए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त हटाया किसके द्वारा जाता है, तेजी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। तेजी से बताइए मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तेजी से बताइए। क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से बताइए। मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श एवं राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजित किया, किसने पराजित किया था, किसके द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ किसके किसके बीच हुआ, तेजी से बताइए, तेजी से बताइए। सबसे पहले यह जानिए यह युद्ध कितना हुआ, 1761, कितना हुआ, 1761। किसके किसके बीच हुआ, मराठों और अफगानों के बीच। किसको किसके साथ, अफगानों के साथ हुआ, मराठा और अफगानों के साथ हुआ। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुल कितने पानीपत के युद्ध आता है। एग्जाम में कुल कितने पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आता है, कितने आता है। कुल 3 पानीपत का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। उसी युद्ध में मुगल वंश की स्थापना किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया, बाबर के द्वारा किया गया। इन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। पानीपत प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके साथ हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत, इब्राहिम लोदी के द्वारा। किन्हीं को कोई दिक्कत, इब्राहिम लोदी। ठीक है, फिर देखिए दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तेजी से बताइए। कब हुआ था, 1556 में। कब हुआ था, 1556 में, 1556 में। दूसरा पूछेगा 1556 में, पहला पूछेगा 1526 और तीसरा पूछेगा 1761। तीसरा पूछेगा 1761। किन्हीं को कोई दिक्कत, आंसर लगा दिए अफगानों के साथ। बड़े अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कर, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तेजी से आप लोग पढ़ के इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन तेजी से पढ़कर जवाब दीजिए, तेजी से 11 नंबर क्वेश्चन तेजी से पढ़कर जवाब दीजिए कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तेजी से आप लोग पढ़ के जवाब दीजिए। कौन हो जाएगा मेरा राइट आंसर,
ऑप्शन ए कह रहा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय। यहाँ प्रथम लिखा है, यहाँ द्वितीय लिखा। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? बाल बना लिए थे इसीलिए टोपी लगाया हुआ है, कुछ कारण बस बाल को बनाना पड़ा। कुछ दिन आपका क्लास भी डिस्टर्ब रहा, खैर उसकी उतना हम रिकवर करवा देंगे सबको, ठीक है। 12 नंबर आइए, 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तेजी से बताइए। हम इससे पहले अभी जस्ट बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन किए थे, उसमें हमने बताया था कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जिसने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। यह कब बनाया था? 1530 में, 1530 में बनाया। कोई दिक्कत? किसने बनाया? तेजी से बताइए। निन्हो दी कुन्हा, पुर्तगाली कंपनी का तीसरा गवर्नर जो था, उन्हीं के द्वारा गोवा को राजधानी बनाया गया। कोई दिक्कत? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेजी से बताइए। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां की गई? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है आरा में, ऑप्शन नंबर बी का रहा पटना में, ऑप्शन सी का रहा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी का रहा नालंदा में। तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं। जवाब नहीं आता तो फिर ये लगता है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे। इसीलिए आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी आप अपना जवाब दीजिए। गलत हो सही हो वो तो बात की बात है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर आराम है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? महारत्न कंपनी की दर्जा कितने कंपनियों को प्राप्त है? ये क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, पहले बार कई एग्जाम में पूछ भी चुका था। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? तेजी से बताइए। राइट आंसर मेरा डी नंबर, डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन क्यों, तेजी से आइए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, और ये मैथ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपके बिहार एसएससी में मैथ भी पूछता है, समझ गए, इसीलिए सब सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन को देखते हैं। यह एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 16 दिनों में करता है, पूरा कर सकता है। और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उन्हें 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी को कुल कितने दिनों लगे? क्वेश्चन को कीवर्ड को पकड़िएगा। क्वेश्चन का अगर नहीं समझ पाइएगा तो क्वेश्चन आपका मैथ ऐसा सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 16 दिन काम किया। ए कितने दिन काम किया? ए ने 16 दिन काम किया, 16 डेज। कोई दिक्कत? बी ने कितना बोल रहा है? बी ने 12, बी 12, बी ने 12 डेज। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 16 और 12 का कितना हो जाएगा? 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से लगाइए, पहले 2 से लगाइए, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, और इधर 6 हो रहा है। फिर 2 से लगा दीजिए, कितना हो रहा है? क्या हो रहा है? 3 हो रहा है।
तो एलसीएम मेरा टोटल फाइनली गुना करके देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, कितना हो रहा है 48, 48 निकल गया मेरा, कितना निकला 48, 48। ठीक है, तो टोटल वर्क एलसीएम निकाल के हमने टोटल वर्क पता कर लिया, टोटल वर्क पता कर लिया, कितना हो गया 48, 48 टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 48 हो गया। इन्हीं को कोई दिक्कत, एलसीएम निकाल के पता कर लिया टोटल वर्क, टोटल वर्क ये मेरा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, तो एक दिन में एक कितने काम करता है, एक दिन में एक कितना काम करता है 16 तिया 48, एक दिन में ए ने 3 काम करता है और बी कितना काम करता है एक दिन में, ये बताइए, तो 12 चौक 48, एक दिन में बी 4 काम करता है और ए 3 काम करता है। तो यहां पूछ रहा है कि 4 दिन एक साथ मिलकर काम किया, यानी कि ए जो है 4 दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया, ए वर्क बराबर, वर्क बराबर कितना काम किया 4 डे गुने 3 बराबर कितना 4 तिया 12, 12 डेज हो गया। टोटल काम कितना ए किया था 12 डे किया था। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए अब 48 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 48 में से माइनस से 12 करते हैं, कितना होता है 48 में से 12, तेजी से माइनस कीजिए, 8 में से 2 गया 6 हुआ और 4 में से 1 गया 3 हो गया। इतना काम मेरा बच गया, इतना काम मेरा बच गया। इतना काम मेरा बच गया, 36 काम बच गया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 36 माइन बटे 4 कर दीजिए, काटिए, कितने दिन होता है 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये किसका निकला बी का निकला, या बी का निकला, बी बराबर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 दिन, बी को टोटल काम करने में कितना दिन लगा 9 दिन लगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में? मैथ अच्छे से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा। मैथ में टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप सीख लीजिएगा तो टफ आपको कुछ भी नहीं लगे। जीके जीएस में हो सकता है फुल मार्क्स आप नहीं कर पाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन क्यों, मेरा राइट आंसर देख लिए कैसे हो गया, कुछ नहीं करना है। अभी 2 आदमी काम कर रहा, 3 भी कर सकता था, 4 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, छोड़ पकड़ सब लगा रहता है। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर रखिए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। बड़े अगले क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप या तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, कहां पे भूकंप सर्वप्रथम पहुंचता है, रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप मूल पे, अधिकेंद्र पर, सिस्मो हाइट पर, क्या क्या ऑप्शन दे दिया है? ऑप्शन सब गलत मार दिया, हम कुछ और ऑप्शन लिखा है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से बताइए क्या हो जाएगा, तेजी से बताइए। मेरा राइट आंसर अधिकेंद्र हो जाएगा। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र पे भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में दूध से, दूध से। खाद्यान्न का संबंध किससे? पिसिकल्चर किससे? सेरिकल्चर किससे? तेजी से, तेजी से जवाब दीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंध, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। कोई दिक्कत? सारा चीज को आप लोग रिवीजन पर रखिएगा, सारा चीज को आप लोग रिवीजन पर रखिए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कंगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी।
कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ 2 बार काटती है, मतलब किस राज्य में? आपस में काटती है। सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा चीज हम लिखा दिए, ठीक है। माही नदी, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो नदी क्या है? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काटती है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर आता लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन चाहिए। मकान निर्माण प्रयोग में आने वाले